आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि दोस्तों वनपाल एवं वन रक्षक की जो भर्ती आई हुई है दोस्तों, जिसका पेपर नवंबर माह में होने वाला है, उसके हम कंप्लीट वीडियो के नोट्स के साथ क्लासेज देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। इतनी मेहनत करके दोस्तों हम नोट्स बनाते हैं, उसके बाद भी कुछ बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिले आपके लिए और मेहनत करके और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। कंप्लीट वॉच करना दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लाए गए हैं, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं रहेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यहाँ से वनपाल एवं वन रक्षक की ऑनलाइन क्लासेज बिल्कुल फ्री देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक स्थिति हम पढ़ रहे थे, तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विभाग हमने पढ़ लिया था जो था मरुस्थल का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है दोस्तों मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर जो ज़िले आते हैं उनकी संख्या है दोस्तों 13 ज़िले आते हैं दोस्तों। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर तथा पाली व जयपुर के कुछ भाग। यहाँ पर टोटल 13 जिलों के अंतर्गत दोस्तों ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भूभाग को 2 असमान भागों में विभक्त करती है। क्षेत्रफल दोस्तों राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 10% दोस्तों जनसंख्या यहाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। वर्षा यहाँ पर दोस्तों 50 सेमी से 90 सेमी तक वार्षिक वर्षा होती है। अरावली पर्वत राज्य में एक वर्षा जल विभाजक रेखा का कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान के बीच में से होकर गुजरती है, इसीलिए राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है, जहाँ पर एक दिशा में वर्षा अच्छी होती है और दूसरी दिशा में वर्षा कम होती है। जिस दिशा में कम वर्षा होती है वहीं पर थार का मरुस्थल विस्तृत है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू लगभग 150 सेंटीमीटर इसी में स्थित है। जलवायु दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु उपाद्र जलवायु है। मिट्टी यहाँ काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी है। प्रमुख खनिज दोस्तों जो प्रमुख खनिज हैं वह है तांबा, शीशा, जस्ता, अभ्रक, चांदी, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपॉर, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर आदि। मुख्य दर्रे हैं दोस्तों देस्तुरी नाल व हाथी नाल दर्रा, केवड़ा की नाल उदयपुर में, जिलवाड़ा नाल और सोमेश्वर नाल आदि। गुरु शिखर दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश का सबसे ऊंचा जो स्थान है, जो राजस्थान का भी सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान है, वह है दोस्तों गुरु शिखर, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है। इसका स्थान है सिरोही में यह स्थित है। सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों ये राज्य की, और इसका ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। दोस्तों राज्य का सर्वाधिक जो ऊपर का पॉइंट है वो भी इसे ही माना जाती है। इस 1722 मीटर के ऊपर 5 मीटर ऊंचा दोस्तों एक गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, जो राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अरावली श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर यानी 80% अरावली राजस्थान के अंदर विस्तृत है। अरावली के ढालों पर मक्का की खेती विशेषतः की जाती है। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ऊंचाई के आधार पर इस संपूर्ण प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को ऊंचाई के आधार पर दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। अरावली पर्वतीय क्षेत्र का यह भाग जयपुर की सांबर झील के उत्तर पूर्व में राजस्थान हरियाणा सीमा तक फैला हुआ है। यहाँ की जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम रघुनाथगढ़ जो सीकर में स्थित है 1055 मीटर। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के इस भाग में अजमेर, जयपुर एवं पश्चिम टोंक जिले की पहाड़ियाँ तथा शेखावटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू की निम्न पहाड़ियाँ आती है। तारागढ़ 870 व नाग पहाड़ 795 मीटर। मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश एवं भौराट का पठारी क्षेत्र अरावली श्रेणी के इस भूभाग में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ तथा सिरोही के पूर्वी भाग की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं।
सर्वोच्च चोटी जरगा 1431 मीटर है। आबू पर्वत खंड। अरावली पर्वतीय क्षेत्र का उच्चतम भाग आबू पर्वत खंड है, जो सिरोही जिले में अवस्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई औसत 1200 मीटर से भी अधिक है। यहाँ उड़िया का पठार स्थित है, जो राज्य का सर्वोच्च पठार है, ऊंचाई 1360 मीटर। उड़िया के पठार के बारे में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। यह पठार सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नीचे, जो उड़िया का पठार है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ये गुरु शिखर के नीचे स्थित है, जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली के उत्तर पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार है। अरावली का स्वरूप राजस्थान में तानपुरे के समान है। किसके समान है? तानपुरे के समान। ये भी पूछा जाता है। अरावली पर्वतमाला पूर्व में कम चौड़ी तथा नीचे से अधिक चौड़ी व विस्तृत है। अरावली श्रेणियों में मुख्यतः क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानें हैं। राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर आबू पर्वत खंड पर स्थित है। ग्रेनाइट चट्टानों के बाहुल्य के कारण जालौर को ग्रेनाइट नगरी कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मुख्य वनस्पतियाँ: ढाक, गूलर, हरड़, आम, जामुन, गुग्गल, शीशम, आंवला, नीम, बेहड़ आदि। इस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की दिशा के समानांतर है। फलस्वरूप ये पवनें राजस्थान में बिना वर्षा किए उत्तर दिशा में चली जाती है और राज्य का पश्चिमी क्षेत्र सूखा रह जाता है। पूर्वी मैदानी भाग। जिले इसके अंदर दोस्तों जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर व अजमेर के कुछ भाग तथा बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के कुछ मैदानी भाग आते हैं, यानी टोटल 12 जिले। क्षेत्रफल: इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% है। जनसंख्या: यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या का निवास राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल थार का मरुस्थल है, उसके अंतर्गत 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश के अंदर 39% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्थान कम है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा था, इसलिए यहाँ का जो जनघनत्व है दोस्तों, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको जनघनत्व होता है। तो यहाँ का जनघनत्व क्या है? ज़्यादा है। किसी इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जनघनत्व क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है और लोग ज़्यादा रहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में लोग तो कम रहते हैं, 40% जनसंख्या, लेकिन वहाँ का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, यानी क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और जनसंख्या दोनों ही किसकी है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ज़्यादा है। जलवायु: यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों आर्द्र जलवायु है। मिट्टी: जलोढ़ व दोमट मिट्टी। यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का उत्तर पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। वर्षा: 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वार्षिक के मध्य। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के मध्यवर्ती मैदानी भागों में विस्तृत है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। गेहूँ, जौ, चना, जवार, मक्का, बाजरा, तिलहन, सरसों, दालें तथा गन्ना आदि का बहुत उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। नहरें: भरतपुर नहर व गुड़गांव नहर। संबल के बीहड़ व कंदराएँ, रेवेंस यहाँ की मुख्य विशेषताएं। इस मैदानी भाग की दक्षिण पूर्वी सीमा पर विंध्यन पठार व हाड़ौती का पठार स्थित है। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग देवगढ़ के आसपास को पिंडमोंट का मैदान कहते हैं। पूर्वी मैदानी भाग को निम्न 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। बनास बेसिन: बनास व उसकी सहायक नदियाँ खारीम, मोरेल, बेड़च, मेनाल, कोठारी, कालीसील, मासी आदि नदियों द्वारा सिंचित मैदानी भाग। चंबल बेसिन: इस बेसिन में विशाल बीहड़ हैं, जिनमें चोर डाकुओं का आतंक रहता है। इस मैदानी क्षेत्र में कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर के क्षेत्र सम्मिलित हैं। छप्पन बेसिन: माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित राजस्थान का यह दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। जिले: कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां तथा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र, यानी टोटल 7 जिले। यह मालवा के पठार का ही एक भाग है तथा चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। क्षेत्रफल: राज्य का लगभग 7% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। दक्षिण का पठार। जनसंख्या: राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इसे हाड़ौती का पठार, लावा का पठार भी कहते हैं। यह आगे जाकर मालवा के पठार में मिल जाता है। वर्षा: 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मिट्टी:
काली उपजाऊ मिट्टी जिसका निर्माण प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। अन्य लावा और कच्छारी मिट्टी भी पाई जाती है। धरातल पथरीला व चट्टानी है। जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। फसलें कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, चावल, धनिया, मेथी, संतरा अधिक मात्रा में होती है। वनस्पति लंबी घास, झाड़ियाँ, बांस, खेर, गूलर, सालर, धौंक, ढाक, सागवान आदि। यहाँ चंबल और उसकी सहायक नदियाँ काली, सिंध, परवन और पार्वती प्रवाहित होती है। इस प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस भूभाग को दो भागों में बांटा गया है। विंध्यन कगार भूमि, यह क्षेत्र विशाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। दक्कन का लावा पठार, इस क्षेत्र में बलुआ पत्थरों के साथ साथ बीच बीच में सलेटी पत्थर भी मिलते हैं। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में हैं। ऊपरमाल का पठार एवं मेवाड़ का पठार इसी के भाग हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, शेर सिरोही 1597 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा उदयपुर 1431 मीटर, असलगढ़ सिरोही 1380 मीटर और आबू 1295 मीटर। मैसा पठार 620 मीटर ऊंचा पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है, जिस पर जीर्ण माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सोंडा पर्वत भीनमाल जालोर के निकट स्थित पहाड़ियाँ जिनमें सोंडा माता का मंदिर स्थित है। इस पर्वत पर 2006 में राज्य का पहला रोपवे प्रारंभ किया गया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है। नाल अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित तंग रास्तों दर्रों को स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं। मेवाड़ में प्रमुख नालें झीलवा की नाल या पगलिया नाल, यह मारवाड़ से मेवाड़ में आने का रास्ता प्रदान करती है। सोमेश्वर की नाल देसूरी से कुछ मील उत्तर में स्थित विकट तंग दर्रा, हाथीगुड़ा की नाल देसूरी से दक्षिण में 5 मील दूरी पर स्थित नाल, कुंभलगढ़ का किला इसी नाल के नज़दीक है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्रामों का समूह या 56 नदी नालों का प्रवास क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। लाठी सीरीज जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के सारे विस्तृत एक भूगर्भीय जल की सोडी पट्टी, जहाँ उपयोगी श्रवण घास अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कुबड़ पट्टी राजस्थान के नागौर जिले एवं अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है एवं पीठ झुक जाती है, इसीलिए इसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। डाढ़ या थली बरखान बालू का स्तूपों की दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से बने गर्त को स्थानीय भाषा में थली कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी भरने से पलाया झील का निर्माण होता है। बग्गी या काठी गग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है। सांबर झील आंतरिक जल प्रवाह का अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको एक लाइक कर देना, कम से कम 3 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना जो वनपाल की तैयारी कर रहे हो, ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिले और आपके लिए वनपाल एवं वनरक्षक की कंप्लीट क्लासेज बिल्कुल फ्री नोट्स के साथ हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठा करो दोस्तों और इस सारे नोट्स कॉपी में उतार दो। आपको नोट्स बनाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासेज में नोट्स दिए जाएंगे। और अगर आपने हमारे पहले से वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो भी देख लो। एंड स्क्रीन पर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।